हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंशुमन कुमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैमरा मीटर के बारे में। कैमरा मीटर का क्या रोल होता है, ये कहाँ पे होता है, कैसे फंक्शन करता है ये, और अगर हम इसके बारे में डिटेल में समझ लें तो ये हमें अपने डिजिटल फोटोग्राफी में कैसे हेल्प कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कैमरा मीटर। तो ये मेरा एक कैनन का 7D बॉडी है। इसको इन्फोव्यू में मैं जब देख रहा हूँ तो यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये मीटर है कैमरे का, स्टार्टिंग विद 0 जो मिडिल पॉइंट है हमारा, -1, -2, -3, +1, +2, +3। और जब हम फोटोग्राफी शुरू करते हैं तो जनरली इन द बिगनिंग हम मीटरिंग सिस्टम और कैमरा मीटर इन दोनों को जनरली हम मिक्सअप कर देते हैं और दोनों को हम समझते हैं कि एक ही है। बट कैमरा मीटर का थोड़ा अलग रोल है और जो हमारा मीटरिंग सिस्टम है, जो यहाँ पे मीटरिंग सिस्टम एक मैं आपको दिखाता हूँ। मीटरिंग सिस्टम में कैनन है ब्रांड, इसलिए यहाँ पे इवैल्यूएटिव मीटरिंग, देन वी हैव पार्शियल मीटरिंग, फिर स्पॉट मीटरिंग है। वैसे ही अगर आप नाइकॉन में देखोगे तो मैट्रिक्स मीटरिंग होता है, वहाँ पे पार्शियल मीटरिंग, वहाँ भी स्पॉट मीटरिंग होता है। फिर सोनी में भी एक मल्टी और सेंटर और स्पॉट मीटरिंग करके फंक्शन होती है हमारी। तो मीटरिंग सिस्टम में हम ये देखते हैं कि कितने एरिया से लाइट को मेजर किया जाता है, दैट इज़ अबाउट मीटरिंग सिस्टम, और वो मैं अलग से आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे हम फोकस करेंगे टू अंडरस्टैंड कैमरा मीटर कि 0 का क्या मतलब है, पॉजिटिव का क्या मतलब है, निगेटिव का क्या मतलब है, किस सिचुएशन में हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। और इसी कैमरा मीटर को हम एक्सपोजर कॉम्पनसेशन भी क्यों बोलते हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मीटर, मीटर होता क्या है और हाउ इट वर्क्स। जैसा हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी मीटर का एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। लेट अस से एग्जांपल, अगर हम वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है तो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि 0 डिग्री, और 0 के अगर हम नीचे जाएंगे तो वो माइनस है, 0 के ऊपर अगर हम करेंगे तो वो प्लस है, और 0 पे वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक रेफरेंस के तरह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टेम्परेचर का मेजरिंग स्केल है। तो इससे हेल्प क्या होती है, अगर हमारा एक स्टैंडर्ड मेजरिंग स्केल है तो आप कहीं भी किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में हो, आपको ये चेंज नहीं होता, दिस रिमेन्स सेम अक्रॉस द ग्लोब। सिमिलरली जो कैमरा का TTL मीटर है जो हमारे कैमरा में होता है, उसका भी एक 0 जो रेफरेंस पॉइंट है बीच में, वो भी डिफाइन किया गया है इंटरनेशनली एज 18% ग्रे स्केल। नाउ 18% ग्रे स्केल जो है ये ब्राइटनेस टर्म्स में, आप कलर के टर्म्स में मत सोचिए इसको, ब्राइटनेस के टर्म्स में 100% जो प्योर ब्राइट या प्योर वाइट हम कहते हैं, या फिर जो प्योर ब्लैक है, उसके बीच का एक एवरेज पॉइंट इंटरनेशनली फार्मूला के बेस पे डिफाइन किया हुआ है। तो कैमरा मीटर का जो 0 पॉइंट है उसका अंडरलाइंग रेफरेंस जो ब्राइटनेस है वो लगभग 18% ग्रे स्केल पर डिफाइन किया गया है। तो इसका प्रैक्टिकल क्या मतलब है? प्रैक्टिकल ये मतलब है कि अगर कोई सीन, जैसे अगर आप अभी मैं कैमरे में दिख रहा हूँ और मेरे टोटल सीन का एवरेज ब्राइटनेस अराउंड 18% ग्रे है, तो हमारा मीटर लगभग 0 पे हमें सेट करना चाहिए टू गेट अ प्रॉपर एक्सपोजर। अच्छा, अगर एक और पॉइंट है कि अगर कैमरा में मीटर ना हो, अगर कैमरा में मीटर हो ही नहीं, तो हम फोटोग्राफी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज देन हमें हिट एंड ट्रायल करना होगा। कैमरा का मीटर है नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कितना ब्राइटनेस मेजर कर रहा है कैमरा, जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट आपके सेंसर पे आ रही है। तो आप एपर्चर और शटर इन दोनों को चेंज करके सेटिंग करके यू कैन रीच बाय लुकिंग एट डिस्प्ले। आप हर बार एक क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि एक्सपोजर करेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो इट बिकम्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो इसलिए कैमरा मीटर हमें एक हेल्प करता है टू क्विकली अंडरस्टैंड एंड रीच टू अ एक्सपोजर कि इस सिचुएशन में ये एक्सपोजर करेक्ट है या इस सिचुएशन में कोई और एक्सपोजर हमें चाहिए। सो नाउ 18% ग्रे स्केल का जस्ट मैं आपको एग्जांपल एक बता रहा हूँ। वैसे फोटोग्राफी में 18% ग्रे के कार्ड्स मिलते हैं, जिसको ग्रे कार्ड्स भी बोलते हैं, बट मैंने ये दिस इज़ क्लोज टू 18% ग्रे कार्ड
मेरा कार्ड कहीं मिस हो गया, मिल नहीं रहा है घर में, तो आई थॉट तो ये एक सोलो जो अपनी एक फ़ाइल आती है घर में, ग्रे कलर की फ़ाइल, इसको आप रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पूरे फ्रेम में, आपके पूरे कैमरे के फ्रेम में ये कार्ड मैं फ़िट करूं, जहां पे इसके अलावा मैं नहीं दिख रहा हूं या फिर कुछ और नहीं है, तो ये लगभग इस लाइटिंग कंडीशन में या जिस भी लाइटिंग कंडीशन में आप इस कार्ड को रख करके आपके फ्रेम में फ़िट करके चेक करोगे, और अकॉर्डिंगली अगर आप अपना मीटर 0 पे सेट करोगे बाय चूजिंग करेक्ट अपर्चर एंड करेक्ट शटर स्पीड बाय एडजस्टिंग इट, और अगर आप 0 मीटर पे रखोगे तो वो लगभग 18% ग्रे स्केल को करेक्टली मेजर कर रहा होता है। अब इस सीन में इस कार्ड के अलावा मैं भी हूँ, पीछे बैकग्राउंड है और आपको जो भी कुछ दिख रहा है, हो सकता है 18% जो ये ग्रे कार्ड है इसका परसेंटेज 10% हो, 20% हो, और बाकी जो सीन है वो हमारा ब्राइट हो या डार्क हो। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। अभी जैसे मैं कैमरा से शूट कर रहा हूँ, एक डार्कर बैकग्राउंड है, और अब मैं आपको ये ग्रे कार्ड शो करता हूँ। लेट्स लुक एट दिस। ये ग्रे कार्ड जो है हमारा, ये बैकग्राउंड से ब्राइटर है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये पूरा फिल करता तो 18% ग्रे स्केल के हिसाब से अभी हमने डिस्कस किया कि इसे लगभग मीटर में 0 के आसपास होना चाहिए, करेक्ट। नाउ जैसे ही मैं इसको कार्ड को यहाँ से मूव करता हूँ और बैकग्राउंड डार्क होता जाता है, तो लेट अस से दिस इज़ अ 50% ग्रे, 18% ग्रे स्केल पे, और 50% उससे डार्कर है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपोजर रीडिंग होना चाहिए जब हम फोटोग्राफी में शूट कर रहे हो, तो वो 0 के थोड़ा नीचे जाएगा, और कितना जाएगा वो एक कैलकुलेट करके प्रैक्टिकल एग्जांपल के हिसाब से हमें हर सीन में सेट करना पड़ेगा। मैं और अगर ग्रे कार्ड कम कर देता हूँ, लगभग ये 10-15% ही रह गया है ग्रे कार्ड, बाकी बैकग्राउंड इससे ज़्यादा डार्कर है, तो इसमें हमारा जो एक्सपोजर मीटर का रीडिंग जो हमें सेट करना चाहिए वो हमारा माइनस में सेट होना चाहिए। कितना माइनस में? लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ से ये थोड़ा ज़्यादा माइनस में सेट करेंगे हम। अगर मैं पूरा कार्ड भर देता हूँ तो ये लगभग 0 के आसपास सेट होना चाहिए, करेक्ट। मैं पूरा अगर कार्ड हटा देता हूँ तो ये जो सीन का ब्राइटनेस है ये थोड़ा डार्क हो गया है, और उसके हिसाब से हमारी मीटर की रीडिंग भी डार्क होना चाहिए, और इसे हमें सेट करना होगा अपने एपर्चर और शटर के सेटिंग को चेंज करके, या फिर अगर आप एपर्चर प्रायोरिटी या शटर प्रायोरिटी में शूट कर रहे हैं तो आपको एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को निगेटिव में ले जाके सेट करना होगा। तो अब ग्रे जो है कार्ड लेके आप हर जगह तो मूव नहीं कर सकते, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा कि ग्रे का एक रेफरेंस हमारे दिमाग में, उसके ग्रे का जो ब्राइटनेस का रेफरेंस है वो हमें चेक करना पड़ेगा, और एवरेज हमारा जो सीन है वो कितना ब्राइट है और कितना डार्क है वो हमें एक कैलकुलेट करके उसे हमें फिक्स करना पड़ेगा मीटर में। सो अब मैं कैमरा को एक स्काई की तरफ शिफ्ट करता हूँ, करेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्काई इज़ मच ब्राइटर देन द ग्रे कार्ड। ये हमारा ग्रे कार्ड था। नाउ लुक एट दिस। अगर मैं लाइट के इसमें डायरेक्शन में रखता हूँ, आप देखिए जो वाइट है स्काई का वो इस ग्रे से काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पे रखता तो हमारा 0 के लगभग रीडिंग होनी चाहिए, और जैसे जैसे मैं इसको घटाता हूँ तो हमारी रीडिंग पॉजिटिव तरफ बढ़नी चाहिए, बिकॉज हमारा जो सीन है उसमें ब्राइटनेस 18% से ज़्यादा होता जा रहा है, करेक्ट। आई थिंक फॉर बिगिनर्स व्हेन वी स्टार्ट फोटोग्राफी, और ये मिस्टेक मैंने भी बहुत किया है शुरू में, व्हेन वी स्टार्ट हम कैमरा मीटर को ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं, वी यूज़ विजुअली। हम डिस्प्ले देख करके चेक करते हैं कि ये हमारा पिक्चर ब्राइट है या डार्क है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट अगर आप किसी डार्क एरिया को शूट कर रहे होते हैं तो आप स्क्रीन पे जब देखेंगे तो आपको डिटेल्स डार्क दिखता है, एंड देन व्हाट वी डू, हम एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, राइट। तो हमें 0 के निगेटिव नीचे होना चाहिए हमारी मीटर की रीडिंग, बट हम उसको 0 पे ले आते हैं। तो कैमरा को बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये सीन डार्क नहीं है, ये ग्रे है, तो कैमरा ओवर एक्सपोज कर देता है, और जब आप उस पिक्चर को बाद में ओपन करके देखते हैं डिस्प्ले पे तो वो उसमें जो रिच कलर का जो डार्कनेस का टोन्स होना चाहिए था, वी मिस दोज थिंग्स। सिमिलरली जब हम कोई वाइट एरिया या स्काई या स्नो माउंटेन ऐसा कुछ शूट कर रहे होते हैं
तो वो सीन काफ़ी ब्राइट है, तो जैसा अभी हमने देखा ग्रे से उसका मीटर का रीडिंग हमें सेट करना चाहिए पॉजिटिव साइड में, बट बिकॉज वी अगेन गो बाय विजुअल अपीयरेंस, तो हमें वो लगता है बहुत ब्राइट है, तो हम उसे रिड्यूस प्लस के बदले हम उसे 0 पे शूट करते हैं, और इसके चलते जो हमारा सीन है वो ग्रेश दिखता है। हमारी जो स्नो है या फिर हमारा जो ब्राइट कलर्स, जो हमारा रिच कलर्स आना चाहिए, ब्राइटनेस आनी चाहिए बेसिकली सीन में, वो हमारी ग्रेश दिखती है। आपने बहुत सारे माउंटेन्स और स्नो के पिक्चर्स देखे होंगे जहाँ पे वो वाइट नहीं ग्रे दिखता होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है दैट वी नीड टू प्रॉपरली एक्सपोज द पिक्चर, और वो हमें मीटर रीडिंग को देख के करना है, ना कि विजुअली डिस्प्ले को देख करके। सो आपको मैं टिप बताता हूँ टू समराइज द इंटायर मीटर का जो हमने डिस्कस किया, दैट फॉर बेसिकली टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपेरिमेंट विद मीटर, आप सिंगल कलर्स को शूट करें, ब्लैक, वाइट, डार्क ऑरेंज, ब्राइट येलो, और इन सब को आप 0 पे, अगर डार्क कलर है तो -1 पे, -2 पे शूट करके देखें, 0 पे शूट करके देखें, आपको फ़र्क पता चलेगा। वैसे ही अगर ब्राइट कलर है तो आप उसको +2, +1, 0 इन तीनों पे शूट करके देखें, देन यू विल रियली अंडरस्टैंड कि कैसे उसका जो ब्राइटनेस है वो शिफ्ट हो रहा है आपके डिस्प्ले पे। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरा है कि जब आप बाहर जाएं तो एवरेज सीन को रीड करें कि इस सीन में कितना ब्राइट एरिया है और कितना डार्क एरिया है, और ये ग्रे जो एवरेज 18% ग्रे है, इसके ये ऊपर होना चाहिए या इसके ये नीचे होना चाहिए। सो व्हेन यू डू दिस प्रैक्टिस, अगर आप ये बार बार करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्विकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि मीटर कैसे हम सेट करें, आइदर एक्सपोजर कॉम्पनसेशन में, अगर आप एपर्चर प्रायोरिटी या शटर प्रायोरिटी यूज़ कर रहे हैं तो कितना कॉम्पनसेट करें, कितना निगेटिव में, कितना पॉजिटिव में कॉम्पनसेट करें, या फिर अगर आप प्योर मैनुअल में शूट कर रहे हैं तो आपकी मीटर रीडिंग कहाँ पे होनी चाहिए जब आप कोई पिक्चर निकालते हैं। सो होप आई कुड क्लैरिफाई कपल ऑफ थिंग्स ऑन मीटर, बट इट ऑल डिपेंड्स कि हम कितना फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, और प्लीज़ डू दैट, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच।